Hello everyone, a very good morning to everyone. So welcome to my channel NK Mathematics. So today is our second lecture on previous year questions on linear algebra second. तो हमने मैट्रिक्स के क्वेश्चंस उठाए हुए हैं जो कि हम करेंगे। कल हमने यानी कि पिछले लेक्चर में हमने किए थे 2010 जून एंड दिसंबर के मैट्रिक्स के क्वेश्चन किए थे हमने, बी पार्ट के जितने भी थे, और आज हम करेंगे उसी के सी पार्ट के क्वेश्चंस ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट हमारे क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखो ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा ये रहा। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं हम स्टार्ट। सो फर्स्टली क्या पढ़ते हैं, अगर किसी ने थ्योरी की वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, वहाँ पे 8 लेक्चर्स हुए हैं। कल मैं उसका नेक्स्ट लेक्चर वो कर दूंगी, ठीक है, 9th लेक्चर। ठीक, उससे पहले मैं सोच रही थी कि क्वेश्चंस करवा दूं, जो थ्योरी हमारी हो चुकी है उसके क्वेश्चंस भी होने ज़रूरी है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं हमारा स्टार्ट। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, लेट M बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 रियल मैट्रिक्स। एक वर्ड बहुत जरूरी है, ध्यान से रखना। एंड लेट A इज इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स गिवन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ M। सबसे पहले तो वेक्टर स्पेस और सब स्पेसेस करवा रखा है, जाके थ्योरी के लेक्चर देखो अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मैं एक शॉर्टकट बता देती हूँ सब स्पेस का। अगर मुझे प्रूव करना होता है कोई भी जो सेट है वो सब स्पेस होगा या नहीं, लेट कर लिया, मुझे S जो है वो देखना है सब स्पेस होगा या नहीं ओवर F। फील्ड के ऊपर होते हैं ना वेक्टर स्पेस, कि जो इसके एलिमेंट है वो फील्ड से लेंगे हम। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, 2 एलिमेंट हम लेते हैं अल्फा एंड बीटा S के प्रूव करने के लिए, और एक एलिमेंट हम लेते हैं फील्ड का। ठीक है, और हम अगर प्रूव कर दें A अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर जाए S से, ये वाली कंडीशन अगर हम प्रूव कर दें तो फिर हम बोल सकते हैं दैट S इज सब स्पेस ऑफ व्हाटएवर, जो भी हमें वेक्टर स्पेस दिया होगा उसका। एंड इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन वी कैन से S इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ VF। ओके, सो ये कंडीशन हम देखने वाले हैं। अब हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, क्वेश्चंस को चेक करते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन में मेरे पास क्या गिवन है, सेट दे रखा है, मैं सबका नाम S ले रही हूँ। ठीक है, इन्होंने कुछ गिवन नहीं है। X बिलोंग्स टू M, M मतलब वेक्टर स्पेस है 3x3 मैट्रिसेस का। ओके, सच दैट XA किसके इक्वल होना चाहिए, AX के। मतलब मुझे ये वाली कंडीशन चेक करनी है कि उसके सारे के सारे एलिमेंट्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वही ये वाला मेथड देखेंगे हम, हमारा स्टार मेथड। देखिए 2 एलिमेंट्स उठा लिए, अल्फा एंड बीटा बिलोंग कर रहे हैं S से। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह मैं क्या ले लेती हूँ, X ले लेती हूँ, X1 एंड X2, क्योंकि वो थोड़ा इसी की फॉर्म में है तो वो X1 और X2 हो जाएगा। ठीक है, चलो इरेज कर देते हैं इसको। इंसान चलो लेट कर लिया मैंने। व्हाट, X1 एंड X2 बिलोंग्स टू S, एलिमेंट है। ठीक है, देन अब एलिमेंट से तो सेटिस्फाई करेंगे ये कंडीशन, सो X1A AX1 के इक्वल हो जाएगा एंड X2A AX2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये कंडीशन मेरे पास क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। ये ध्यान में रखना, इसी से मेरा नेक्स्ट प्रूव होगा। फिर मुझे क्या करना है, फिर एक फील्ड का भी एलिमेंट लेना पड़ेगा, A बिलोंग टू F। ठीक है, अभी प्रूव क्या करना है, A इंटू में फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट, ये प्रूव करना है कि ये बिलोंग करेगा S से या फिर नहीं। ये चेक करना है, एक्चुअली प्रूव तो क्या करना है, चेक करना है इज इट पॉसिबल और नॉट। ठीक है, चलिए बिल्कुल चेक कर लेते हैं। अब इसको S से बिलोंग करवाने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी या नहीं। देखो मैट्रिक्स तो ये बनेगा ही, 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो वो सेम बनती है, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो 3x3 रहेगी, मतलब सबसेट तो ये हो जाएगा।
अब मुझे ये वाली कंडीशन देखनी है सेटिस्फाई करेगी या नहीं। तो फिर इसमें क्या था, पहले एलिमेंट लेंगे हम सेट का, इसमें सेट का एलिमेंट ये है तो ये पुट कर दो ax1 प्लस x2 इनटू में, फिर हम क्या लेते हैं a, इसको मुझे प्रूव किसके इक्वल करना है, a पहले आ जाएगा इनटू में ax1 प्लस x2। तो मुझे ये चीज चेक करनी है कि ये चीज सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर ये चीज सेटिस्फाई कर गई तो वो सब स्पेस बन जाएगा, नहीं करी तो फिर नहीं होगा। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूं मैं, ax1 प्लस x2 a किसके इक्वल हो जाएगा, ओपन कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ax1a प्लस x2a। अकॉर्डिंग टू दीज टू कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आई कैन राइट x1a इज इक्वल टू ax1, इधर देखो, फिर वापस से इधर आ जाओ नीचे, a इंटू ax1 में इसको लिख सकती हूँ और इसको मैं राइट कर सकती हूँ ax2। फाइन, यही तो मुझे चाहिए था। अभी मुझे a को बाहर निकालना है, ठीक है, आई कैन टेक इट कॉमन, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि a तो मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट है। अभी देखो यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स है या समथिंग है, 4 को पहले उससे मल्टीप्लाई कर लो या बाद में कर लो, एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल। चलो कर लेते हैं, a इंटू में ax1 इंटू में ax1 प्लस उसके बाद x2, ये आ गया मेरे पास इक्वल, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन जो a है मेरे पास वो सब स्पेस हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, डन, नोट डाउन कर लो इसको या टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट करते हैं अब हम हमारा क्वेश्चन, इसी को मैं रिमूव कर रही हूँ। चलिए, सो द नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, बी को मेरे को चेक करना है कि इसमें क्या चीज सेटिस्फाई करेगी और क्या नहीं करेगी। इसमें मेरे पास s जो है वही x बिलोंग कर रहा है m से, सच दैट x प्लस a इज इक्वल टू a प्लस x, वही कम्यूट वाली कंडीशन है, बट इसमें प्लस के रिस्पेक्ट में वही सेम चीज प्रूव करनी है। दो एलिमेंट लेके चले, x1 एंड x2 बिलोंग टू s, ये चीज मैं लेट कर लेती हूँ। तो इफ दे बिलोंग्स टू s देन दे सेटिस्फाई द अबव कंडीशन। ओके, सो पुट कर दो इसमें x1 एंड x2 एंड x2 प्लस a इज इक्वल टू a प्लस x2, इन्होंने कर दी बिल्कुल सेटिस्फाई। फाइन, अब इस चीज को ध्यान रखना, रिक्वायर्ड टू प्रूव, ए लिया मैंने कोई फील्ड का एलिमेंट, ठीक है, सो मुझे प्रूव क्या करना है, आई कैन से राइट टू चेक करना है दैट ax1 प्लस x2 जो है वो भी बिलोंग करेगा s से या फिर नहीं, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। ठीक है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, करो ax1 प्लस x2 प्लस a, ठीक है, इसको उल्टा लिखना है, यानी कि a पहले आ जाए और ये बाद में। क्या ऐसा हो सकता है, पहले ओपन कर लेते हैं ax1, अब देखो प्लस x2 प्लस a, ये पूरा यही है, ठीक है। अभी प्लस के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। जैसे मैंने 3 नंबर्स लिया, फिर 3 मैट्रिक्स ली, तो या तो मैं पहले इन दोनों को प्लस कर लूं और फिर बाद में जो सम आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा, उसको इससे कर लूं, कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना। दैट 2 प्लस 3 प्लस 4, या तो इनको पहले कर लूं, इनको बाद में, या फिर मैं लास्ट वालों को बाद में कर लूं, है ना। ये मैट्रिक्स में सेम रहता है मेरे पास, प्रोडक्ट में ऐसा नहीं कर सकते, मैट्रिक्स के केस में, समझे, प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। चलो एक एक पॉइंट को माइंड में बिठा लिया करो, प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप सम होते जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं हम, इसको कर लिया, अब मैंने इनको इकट्ठा, तो ये बन गया ax1 प्लस, अभी यहां से अकॉर्डिंग टू अबव कंडीशन x2 प्लस a इज इक्वल टू a प्लस x2 कर दो राइट, क्योंकि मुझे a को आगे लेकर आना है ना, a को मुझे आगे लेकर आना है, ऊपर देखो। चलो अब वापस आ जाओ, अभी यहाँ क्या है ax1 प्लस a, इधर देखो, अब जब x1 बिलोंग कर रहा है इससे, तो मेरे पास a को भी मैं कर सकती हूँ,
ये भी बिलोंग करेगा क्योंकि सेट है मेरे पास, मैट्रिसेस में ऐसा हो सकता है। क्यों? अभी बताया मैंने, जो मैट्रिक्स होती है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या करती है, कम्यूट करती है। अब आप कहोगे मैम AX1 तो बिलोंग नहीं कर रहा, नहीं, इसमें मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई है, इसमें मैंने अकॉर्डिंग टू दिस किया है। जो मैट्रिसेस है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या करेगी, कम्यूट। तो फर्स्ट वाला मैं इससे कर दूंगी A प्लस AX1 प्लस AX2, बस। तो फिर यही तो मुझे प्रूव करना था। ये लो आ गया, दैट ये पूरा x है, x प्लस a इज इक्वल टू a प्लस एक्स। दैट मीन जो b है मेरे पास वो भी क्या बना रहा है, सबस्पेस बना रहा है VF का। ये लो सेकंड क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। साथ के साथ नोट करते जाओ, या फिर पहले एक बार अच्छे से समझा करो, ठीक है। पहले एक बार समझो और फिर साथ के साथ करो, ठीक है। चलिए नोट डाउन दिस। सो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन तो आ गए हैं बिल्कुल करेक्ट। अब मैं चेक करती हूँ थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन चेक करती हूँ मैं, थर्ड, सी। ये तो दिखेगा नहीं ना, कोई और लेते हैं, रेड वाइट लेते हैं। चलो सी ऑप्शन में मेरे पास क्या है, एस गिवन है, ब्लैक बोर्ड वाली आ रही है ना, वाई उससे लिख रहे हैं हम, चौक से लिख रहे हैं। एक्स बिलोंग्स टू एम सच दैट ट्रेस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 0। अभी ट्रेस को बताने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बोल देती हूँ, दैट ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है मेरे पास ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के, ठीक है। एंड बट लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, आप इनको बाय एग्जाम्पल भी चेक कर सकते हो, इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये नॉट नेसेसरी होगा, मतलब हो सकता है किसी कंडीशन में बाई चांस सेटिस्फाई हो जाए, बट हमेशा नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद इसमें एक और कंडीशन होती है, जो डिटर्मिनेंट ए बी का होता है ना, उसको मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बस इन तीनों को ध्यान रखना है तुम्हें। अभी वही वाली कंडीशन कर लो अप्लाई। दो एलिमेंट्स लिए मैंने, x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं S से, और A जो है वो फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है, फाइन। अभी ये बिलोंग कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू द अबव कंडीशन ट्रेस ऑफ AX1 इज इक्वल टू 0 एंड ट्रेस ऑफ AX2 इज इक्वल टू 0। हो गया। अभी इधर लेफ्ट साइड में आ जाओ। रिक्वायर्ड टू चेक मुझे क्या करना है, AX1 प्लस x2 बिलोंग करेगा S से, यानी कि मेरे को चेक करना है दैट ट्रेस ऑफ A इंटू AX1 प्लस x2 किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ये चीज चेक करनी है। चलो चेक कर लेते हैं। ये निकालना है ना मुझे ट्रेस ऑफ दिस, ओके। इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जब A सबसे हो रहा है, ये नंबर है, इसको अलग रख दो, AX1, ठीक है। नंबर को मैं आगे ले गई, एक सिंपल नंबर है ये, 1 2 3 में से कोई भी उसको मैं सेपरेट कर सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ट्रेस जो होता है, कोई एक कांस्टेंट नंबर हो और पूरी मैट्रिक्स हो, उसको मैं अलग रख के ये बन जाता है ट्रेस ऑफ ए। कैसे, अभी बताती हूँ। आइडेंटिटी ले ली मैंने 1 1, ठीक है, और एक ये 2 नंबर ले लिया। अभी KI का ट्रेस जो है, ट्रेस ऑफ K इंटू में I किसके इक्वल होगा, K इंटू में ट्रेस ऑफ I। K की जगह मैं 2 ले लेती हूँ, यानी कि या तो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, ये बन जाएंगे 2 2, ट्रेस आ जाएगा 4, या फिर मैं इसको बाहर ही रहने दूं, 2 इंटू में अंदर वाली मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लूँ, 1 + 1 2, आंसर जो है वो सेम आएगा। इसी तरह से मैंने क्या किया, नंबर को बाहर निकाल लिया और अंदर वाले का मैं ट्रेस निकालूंगी अभी, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके सेपरेट किया है। अभी ये फर्स्ट कंडीशन ऊपर देखो ये की थी, सेपरेट कर सकते हैं हम। ट्रेस ऑफ A इंटू AX1 प्लस ट्रेस ऑफ X2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल तो प्रूव करना है मुझे, है ना। अब यही नीचे वाली कंडीशन ये भी की है मैंने, KI वाली। A को मैं बाहर ले सकती हूँ, इंटू में ट्रेस ऑफ AX1 प्लस ट्रेस ऑफ X2 AX2। A को कहाँ भूल गए तुम लोग, ठीक है। ये मेरे पास गिवन है,
जो ax1 और ax2 दोनों का ट्रेस क्या है 0, और 0 को a से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या आएगा 0। तो ये तो प्रूव हो गया कि ax1 प्लस x2 जो है वो बिलोंग कर गए मेरे पास S से। दैट मीन्स C भी मेरे पास क्या बना देगा, सबस्पेस बना देगा। ठीक है, डन डन हो गया। अब मैं कर रही हूँ इसको इरेज, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टीज आने वाली है मेरे पास काम, डिटर्मिनेंट वाली यूज होगी अब इसमें। चलो बस इतना बहुत है, या बिल्कुल साफ करें इसको। आई थिंक इतने में आपका काम चल जाएगा। चलो अब मैं करती हूँ, सी पार्ट मेरा सही है, करेक्ट है। डी पार्ट देखती हूँ मैं। डी में क्या चेक करना है, x बिलोंग्स टू m सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ax इज इक्वल टू 0। देखो सिंपल सी कंडीशन है, जो वेक्टर स्पेस होता है और सब स्पेस होता है प्लस वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी ही चाहिए। पता है मैंने आपको जो ये करवाई है, ए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा एस से, या फिर इसको मैं 2 लाइन्स में ये भी लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा एस से और ए अल्फा, है ना। बस इसमें आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ती, इसमें आपका एक ही में काम चल गया, बात दोनों की सेम है। तो इसको ना मैं इस मेथड से सिंपली कर सकती हूँ। वैसे तो उसमें भी चाहे तुम ए लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखो 2 एलिमेंट्स लिए मैंने, आई कैन टेक 2 एलिमेंट्स, x1 x2 बिलोंग करे m से। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, ax1 प्लस x2 बिलोंग करेगा s से। दैट मीन मुझे चेक करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ax1 प्लस x2 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ax1 प्लस x2 0 के इक्वल आएगा। अब तुम बताओ ये क्या हमेशा 0 के इक्वल आएगा? आप एग्जांपल से भी देख सकते हो एक, लेकिन इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू देखो सेकंड जो ऊपर कंडीशन ये करवाई थी, ये इक्वल नहीं होते हैं, इनको मैं ऐसे सेपरेट नहीं कर सकती, हमेशा इक्वल नहीं होंगे। हो सकता है बाई चांस इक्वल आ जाए, बट हमेशा ये इक्वल नहीं होंगे, दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, जब अगर इक्वल ही नहीं है तो फिर मैं इनको 0 कैसे मान लूँ? सो जो डी होगा वो नॉट नेसेसरी ट्रू हो जाएगा, जरूरी नहीं है वो ट्रू होगा। और ये सी ऑप्शन, तो इसके ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ए, बी एंड सी। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से रीड करना है इसको भी, क्या क्या गिवन है इसमें। देखो, लेट ए एंड बी बी ए कॉम्प्लेक्स एंड क्रॉस एंड मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स दे रखी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू होगी। फर्स्ट है ए बी एंड ए प्लस बी आर इन्वर्टिबल, देन ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इन्वर्टिबल। तो इसमें कुछ कंडीशंस यूज होंगी। सबसे पहली चीज, अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास क्या दे रखी है, इन्वर्टिबल दे रखी है, मीन्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब होता है क्या कि इसका जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एंड जो इसका इनवर्स होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा। क्यों? क्योंकि जो ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों भैया, क्या होगा? कुछ नहीं, वो सीधा ए ही होगा। समझ रहे हो ना, किसी का अगर मैं डबल इनवर्स कर लूं तो वो ए ही आ जाएगा वापस, चेक करके देखना, सेम होता है, सेम। सो ये आपको ध्यान रखनी है कि कोई अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो तो दैट मीन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसका जो इनवर्स है वो भी इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मेरे पास, और ये चीज मुझे दे रखी है, ए और बी 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, देन जो प्रोडक्ट होगा उनका वो भी मेरे पास क्या होगा, इन्वर्टिबल। आप बोलोगे अब मैम ये क्यों आया? अब मैं ये आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इधर देखो, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती है? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हम उनको बोलते हैं जो नॉन सिंगुलर होती है। नॉन सिंगुलर मीन्स जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने ये कुछ मैट्रिसेस ले ली नॉन सिंगुलर, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अभी पीछे प्रॉपर्टी की थी मैंने, ये वाली डिटर्मिनेंट जो है ए बी का अलग अलग हम सेपरेट इसको कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। सो आई कैन राइट इट एट
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, सी एंड डी। अब ये जो सारी की सारी मैट्रिसेस है ये क्या है, नॉन सिंगुलर, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट भी नॉट जीरो है, इसका भी नॉन जीरो, इसका भी नॉन जीरो, इसका भी नॉन जीरो। और जब सारे के सारे नॉन जीरो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करती हूं तो क्या जीरो आता है कभी? बिल्कुल भी नहीं। भाई हो सकता है कोई हो महान इंसान जीरो ला दे, पर नहीं आएगा, है ना। आई डोंट थिंक कोई इतना महान होगा। तो ऑब्वियसली बात है जो प्रोडक्ट होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का, उसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर हो जाएगा। और नॉन सिंगुलर आते ही वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, इन्वर्टिबल। तो बस यही चीज है कि अगर ए और बी इन्वर्टिबल है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल। ठीक है, ओके। अब मुझे लेके क्या आना है, मुझे चाहिए यहाँ पे रिक्वायर्ड टू चेक, मुझे क्या करना है यहाँ पे देखना है क्या ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स भी इन्वर्टिबल होगा या फिर नहीं होगा। अब इधर देखो, मेरे पास गिवन है कि a प्लस बी जो है वो इन्वर्टिबल है। ठीक, अभी मेरे पास ये चीज गिवन है, क्या गिवन है, दैट a प्लस बी इज इन्वर्टिबल। अभी मैं a प्लस बी से a इनवर्स प्लस b इनवर्स कैसे बनाऊं? अभी ये चीज ठीक है, गिवन है मेरे पास। अभी मैंने किया है कि अगर a और b इन्वर्टिबल है तो उनके इनवर्स भी होंगे, तो इससे मैं ये भी राइट कर सकती हूँ कि नहीं? बिल्कुल। और मुझे b का b इनवर्स बनाना है, तो बाद में मुझे मेरे पास b इनवर्स होना चाहिए। तो मैंने इसको क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया b इनवर्स से, पोस्ट का मतलब बाद में, और प्री कर दिया a इनवर्स से, क्योंकि मुझे पहले a इनवर्स चाहिए और बाद में b इनवर्स। ये चीज करिए मैंने, ध्यान है कैसे आई, क्योंकि मुझे बाद में b इनवर्स चाहिए तो मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया b इनवर्स से, और पहले a इनवर्स चाहिए तो प्री कर दिया a इनवर्स से। अब इसको लेके आओ यहाँ पे जो थोड़ी सी जगह है। ठीक है, ये चीज थी मेरे पास, a इनवर्स a प्लस b और b इनवर्स। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, a इनवर्स a प्लस a इनवर्स b, ठीक है, और ये है b इनवर्स, इसको मैंने मल्टीप्लाई। अब इसको करना पड़ेगा, तो कर दो a इनवर्स a b इनवर्स प्लस a इनवर्स b और b इनवर्स, कुछ नहीं बस मल्टीप्लाई किया है अंदर। अभी ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे वो सेम आ जाएगा, तो b इनवर्स बचा। ठीक है, और a इनवर्स, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो आइडेंटिटी बना देंगे। अभी मैंने बताया है मैट्रिसेस कम्यूट करती है हमेशा प्लस के रिस्पेक्ट में, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ जाएगी। समझ में आई? क्योंकि इसको पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई भी किससे किया, इन्वर्टिबल से, एंड प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। दैट मीन जो फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, डन आर डन। चलिए नोट इट डाउन, फिर हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं इसको कर देती हूँ इरेज। अब हम करते हैं सेकंड। चलिए, सेकंड मतलब बी पार्ट में गिवन है वही सेम चीज, ए बी एंड ए प्लस बी मेरे पास इन्वर्टिबल दे रखी है। अभी चेक मुझे क्या करना है, दैट ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स भी इन्वर्टिबल होगी या फिर नहीं होगी। ये चीज क्या करनी है, मुझे चेक करनी है। अब जहां पे ये नेगेटिव आ गया मतलब कुछ ना कुछ पंगा पा ही दिया, है ना। अब इधर देखो, क्योंकि नेगेटिव के केस में ना बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें बिगड़ भी जाती है, बहुत सारी बन भी जाती है। अगर मैं क्या ले लूं, ए और बी, इफ आई टेक ए एंड बी बोथ आर आइडेंटिटी, यहाँ पे कहीं पे गिवन नहीं है कि ए मुझे ऐसी चाहिए, ए मुझे बी मुझे ऐसी, नहीं, बस ये दे रखा है कि इन्वर्टिबल होनी चाहिए और उनका सम भी इन्वर्टिबल होना चाहिए, है ना। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 1, तो बिल्कुल है इन्वर्टिबल। और जब मैं इनको प्लस करती हूँ तो ये बन जाता है 2i, और 2i का डिटर्मिनेंट बन जाता है 2, यानी कि ये भी इन्वर्टिबल है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब जब मैं a का इन्वर्स निकालती हूँ, आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी ही होता है बच्चे, और b का इन्वर्स भाई है ये आइडेंटिटी, कुछ डिफरेंस कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल आगे सेम।
अभी मुझे चेक करना है ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स, करूं पुट वैल्यू, ये क्या आ गया 0, और 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 0, यानी कि ये तो सिंगुलर आ गई और ये नॉन इन्वर्टिबल आ गई, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो मेरे पास कैसा हो गया, नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट एंड बी इज नॉट। डन। अब हम क्या करते हैं, सी ऑप्शन को चेक करते हैं। क्या करते हैं अब हम, सी ऑप्शन को चेक। सी में क्या है, ए बी नील पोटेंट गिवन है, ठीक है, ए बी मेरे पास क्या है, नील पोटेंट मैट्रिक्स गिवन है, और मुझे चेक करना है क्या बी ए भी नील पोटेंट होगा। अब मैं नील पोटेंट डीप में आपको करनी है, वही कह रही हूँ मैं, थ्योरी के लेक्चर पढ़ के आओ, ठीक है। इफ किसी को नहीं पता है, इन द सेंस अगर पता है तो आ जाओ यहाँ पे। नील पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर मेरे पास एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, सच दैट ए बी की पावर जो m है वो 0 बन जाए, ठीक है, और लेकिन ए बी की पावर लेस देन m नॉट इक्वल टू 0 हो, इससे छोटी पावर नहीं, मतलब ये कंडीशन मेरे पास है नील पोटेंट की। अभी m की जगह ना मैं छोटा सा ले लेती हूँ, मान लिया 2 पे 0 हो रही है, बस एक वो करने के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसका मतलब है ए बी इंटू ए बी क्या है 0 के इक्वल, मतलब बी ए को भी नील पोटेंट प्रूव करने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि बी ए के लिए भी कोई ऐसा ही पॉजिटिव इंटीजर बिलोंग कर जाए जो इसकी पावर को 0 बना दे। अब ये तो बी ए है, ए बी है, इनको मुझे बनाना है बी ए, तो बताओ मैं क्या करूं। अगर मैं इसको ए से कर दूं, है ना, ताकि इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, अब ये अकेला रह गया, इसका पेयर बनाने के लिए इसको बी से किया, मतलब मैंने किया क्या, प्री मल्टीप्लाई कर दिया बी से दोनों साइड ताकि कोई डिफरेंस ना हो, और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए से। अब ये तो देखो 0 है, 0 को किसी से भी करो वो 0 ही बनेगा, तो राइट हैंड साइड में तो 0 ही आएगा, और ये बन जाएगा बी ए के कितने पेयर बन के, क्यूब, यानी कि मेरे पास एग्जिस्ट कर गया 3 z प्लस से बिलोंग कर रहा है, सच दैट बी ए का क्यूब 0 आ गया। दैट मीन बी ए जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स बन गई मेरे पास, नील पोटेंट मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स बन गई, नील पोटेंट। बस तो फिर सी ऑप्शन भी मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चले अब हम आगे डी ऑप्शन की तरफ, चलिए चलते हैं अब हम हमारे डी ऑप्शन की तरफ। डी ऑप्शन में क्या गिवन है, डी ऑप्शन जो है वो बोलता है, एक मिनट रुको, डी ऑप्शन में हमें चेक करना है दैट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी, ये चीज। अभी क्या ये होगी, और ये तभी होगी इफ ए इज इन्वर्टिबल, इसको मत छोड़ना, समझ रहे हो, ये जो है ना ए इज इन्वर्टिबल, ये वाली कंडीशन बड़ी वो है। अब हमने ना सिमिलर मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको सिमिलर मैट्रिक्स से करवा रही हूँ, ठीक है। तो सिमिलर मैट्रिसेस में हमने क्या किया था, दो मैट्रिसेस आपस में सिमिलर कब होती हैं, अगर कोई एक मैट्रिक्स जो है वो दूसरी के इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है, पी इनवर्स ए पी, और जहां पर जो पी है वो कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि जो डिटर्मिनेंट है वो उसका नॉन जीरो आ जाए। अब मुझे ऐसे ही चेक करना है ए बी जो है क्या बी ए के सिमिलर है, और अगर सिमिलर आ गई तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो सेम आएंगे ही आएंगे। जो सिमिलर मैट्रिसेस होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, ये सब चीजें मेरे पास क्या होती है, सिमिलर होती है, सेम होती है। मुझे तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक से मतलब है, बाकी कुछ नहीं करेंगे। अब अभी बनाने की कोशिश करो, ठीक है, ए बी को समथिंग बी ए की फॉर्म में, ताकि वो कुछ इस टाइप का बन जाए, है ना। जैसे कि यहाँ पे बी है तो इसकी जगह मैंने ए बी ले लिया। अभी बी को यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना था, बी को फिर ए को इस टाइप की फॉर्म में लिखना है, मतलब यहाँ मुझे कुछ बी ए बनाना पड़ेगा। तो ये ले लिया मैंने ए बी का ए बी, ठीक है, फाइन। अब ध्यान से देखना, ए बी को बी ए बनाना है, आखिर मैं ऐसा क्या करूं, तो इधर मैंने अगर ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्क तो पड़ेगा,
लेकिन मैंने साथ में ए इनवर्स लगा दिया। क्यों? कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, और आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए ये क्यों किया? बस, तो फिर ये कंसेप्ट बन गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बी ए को ले लो इकट्ठा, ठीक है, ये साइडों में आ जाएंगे ए इनवर्स और इधर ए। अब मैं बोल रही हूँ आपको इस कंडीशन से ए बी बी ए के सिमिलर आ गया। अब आप बोलोगे नहीं मैम ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो पी था, यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स आ गई। अरे बच्चे, सिर्फ नंबर्स का दिखने का फर्क है, अंदर तो दोनों सेम है। मुझे पी मैट्रिक्स से मतलब नहीं है, मुझे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मतलब है। किसके आगे और पीछे क्या होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक इनवर्स और एक सिंगल। अभी यहाँ पे ये चीज गिवन है, जो ए है वो इन्वर्टिबल है यानी कि नॉन सिंगुलर है। तो फिर अब मैं लेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आगे पी इनवर्स चाहिए। ए को मैं पी इनवर्स ले लेती हूँ, या फिर मैं ये ले लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ, ए इनवर्स जो है वो पी हो जाएगा और ए इनवर्स का इनवर्स वो पी इनवर्स हो जाएगा। अभी डबल इनवर्स मैंने बताया था सेम मैट्रिक्स बन जाती है, यानी कि जो ए है वो पी इनवर्स के इक्वल है। तो ये पी इनवर्स बन गया, ये बी ए बन गया, ये पी बन गया। आगे मेरे पास दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल सिमिलर, तो फिर हम बोल सकते हैं ए बी जो है वो बी ए के सिमिलर है। देन देयर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल शुड बी सेम, और आई कैन से मस्ट बी सेम इफ ए इज इन्वर्टिबल। इस कंडीशन के साथ होंगी, अदरवाइज वो नहीं होंगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड एंड डी, ए सी डी आर आंसर। नोट इट डाउन। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद कितने हैं? डिटर्मिनेंट एंड द लास्ट वन। ये वाला पार्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं पूरा इसको ब्रीफ में बताऊंगी और शॉर्टकट भी बताऊंगी। चलिए, अब ये कर ले। यहां पे मेरे पास क्या गिवन है स्टेटमेंट में, लेट ओमेगा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट ओमेगा क्यूब 1 के, ये क्यूब रूट होता है यूनिटी का, ठीक है, 1 की पावर 1/3 को हम ओमेगा ले लेते हैं। ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1। ए मेरे पास मैट्रिक्स दे रखी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू होगी? तो फर्स्ट मेरे पास क्या है, ए इज इन्वर्टिबल। क्या जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो क्या होगी? इन्वर्टिबल होगी। अब इन्वर्टिबल के लिए मुझे क्या चेक करना है? इधर देखो, इज ए इज इन्वर्टिबल, ये चीज चेक करनी है। इन्वर्टिबल के लिए यानी कि जो डिटर्मिनेंट है मैंने बताया था नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका डिटर्मिनेंट देख ले, फटाफट से देखो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। तो इधर मैंने ना एक कंसेप्ट लगा लिया। देखो, जब मैं इस रो में इनको सबको ऐड करती हूँ, R1 रो कोई भी लगा लो, या तो कॉलम्स को ऐड कर लो या तो रो को ऐड कर लो। R1 को कर दूं मैं? R1 को तो नहीं है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हाँ C1 को करना पड़ेगा ना। C1 ये फर्स्ट कॉलम है, C1 को मैंने क्या बना दिया? C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को ऐड कर दिया, क्योंकि ये चीज कॉमन आ जाएगी। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये बन गया फिर, ठीक है। अभी ये तो होता है मेरे पास, इसको मैं आई कैन टेक कॉमन और ये फिर 0 भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 1, ठीक है। अभी मेरे पास अगर किसी मैट्रिक्स में एक एलिमेंट क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, एक पूरी रो में मेरे पास क्या हो, सेम एलिमेंट हो, समझ रहे हो, क्या हो मेरे पास पूरी रो में सेम। ऐसे तो देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है मेरे पास वो किसके इक्वल होते हैं? बोलो। चलिए, तो इसमें क्या था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम। रुको, इसमें कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं से कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे था ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, चलो कॉमन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कॉमन ले लिया। अब ये चीज किसके इक्वल होती है? 0 मल्टीप्लाई में कुछ भी आ जाए भैया 0 ही रहेगा।
दैट मीन जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा इस मैट्रिक्स का वो क्या हो जाएगा, 0। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है वो कैसी मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। फास्टली नोट इट डाउन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए टेक द स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन फास्ट। बढ़ते हैं हमारे सेकंड बी पार्ट की तरफ इसके। अब क्योंकि सी पार्ट के क्वेश्चन है हमें सारे के सारे ही चेक करने पड़ेंगे, ऐसे तो इरेजर करने में हमें टाइम लग जाएगा, हम कंप्लीट इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अभी मैंने किया था रैंक क्या होता है, अभी ये कैसी बन गई थी, अब यहाँ पे कुछ ऐसी बन गई थी ना, 1 + ω + ω², ये लिखी रहने देनी चाहिए थी ना मुझे, 1 + ω + ω², ये चीज़ थी यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ क्या बन गया था करने के बाद, यहाँ वही सेम चीज़ें, ω ² एंड ω ² 1 एंड 1, ये मैट्रिक्स थी, टेढ़ी हो गई है कोई बात नहीं। अभी यहाँ से देखो ये चीज़ 0 थी, ये चीज़ बिल्कुल 0 थी, 0 0 0, ω ² 1 ω² 1 1। अभी मेरे पास रैंक क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, या तो मैं काउंट करती हूँ नॉन ज़ीरो रोज, ठीक है, नॉन ज़ीरो रोज, या तो मैं काउंट करती हूँ नॉन ज़ीरो कॉलम्स। ये दो चीज़ें काउंट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन लगाया था वो कॉलम का लगाया था, तो नॉन ज़ीरो कॉलम। अब क्या कोई और कॉलम आप ज़ीरो बना सकते हो, ω - ω² करके? बिल्कुल भी नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो कॉलम, ज़ीरो कॉलम है। तो नॉन ज़ीरो कॉलम कितने बचे, 2। दैट मीन रैंक ऑफ ए मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ है, यहाँ पे रो और कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रो रैंक भी सेम होगा और कॉलम रैंक भी, या तो हम नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो ले लें या तो कॉलम, आंसर शुड बी सेम, लेकिन नलिटी के केस में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी पार्ट हो गया, नोट इट डाउन। फिर हम करते हैं, ये देखो 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब इसने बोला है क्या 0 एक आइगन वैल्यू होगी या नहीं होगी, ये चीज आपको बतानी है। बोलो। अभी इधर देखो मैंने एक प्रॉपर्टी की थी सी पार्ट के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने करवाई थी, और ट्रेस होता है सम। अभी सिंपल सी बात है, कोई भी 3 आइगन वैल्यूज होगी उनका प्रोडक्ट 0 तभी आएगा जब उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा, यानी कि कम से कम एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू तो 0 होगी ही होगी। तो इसने भी यही बोला है कि 0 इज एन आइगन वैल्यू। एक से ज्यादा भी हो सकती है कि 2 बार 0 हो या फिर तीनों की तीनों हो, तो वो मुझे नहीं पता, सिर्फ 0 तो पक्का होगी। दैट मीन सी ऑप्शन भी मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बी और सी करेक्ट हो गए। देयर एग्जिस्ट लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर वी एंड डब्ल्यू, यानी कि 2 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर मेरे पास एग्जिस्ट करेंगे। अभी एक टॉपिक करवाना रहता है बट बढ़ा देती हूँ मैं आपको यही, सच दैट ए वी इज इक्वल टू ए डब्ल्यू 0 के इक्वल है। अभी ये प्रॉपर्टी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाई थी। अगर इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, if the product of 2 matrices, इसका प्रूफ भी दिया था आई थिंक, the product of 2 matrix is null matrix, यानी कि 0 मैट्रिक्स बन जाए, तो वो तभी बनेगी if either of them, if both of them are singular। ठीक है, अगर दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। अभी 2 वेक्टर्स ले रखे हैं, जो वेक्टर होता है उसको, जो वेक्टर होता है ना हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है, तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, कॉलम मैट्रिक्स। की थी कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा और नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती है। अभी मुझे चेक करना है क्या ए बी और ए डब्ल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो सकते हैं। मैं अपने हिसाब से करवा रही हूँ, अगर आपको कोई और मेथड पता है तो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, सो ए वी इज इक्वल टू ए डब्ल्यू जो है वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, 1 मिनट को, आज हमने किए हैं, ये फर्स्ट किया था, ये सेकंड है, ये
थर्ड, दिस वन इज थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलो, सो अभी यही प्रोडक्ट दो मैट्रिसेस का जीरो कब होगा, तभी होगा जब व्हेन ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई करेगी व्हेन ए एंड वी डब्ल्यू, ये मेरे पास कैसी मैट्रिसेस होनी चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इनका जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा होना चाहिए, जीरो। बट हमारे पास गिवन क्या है, जो v और w है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि इनमें कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। किसका मतलब सिंपल सा, एक तो सिंपल सा मतलब मैं यही समझा देती हूँ आपको कि इस वेक्टर के अंदर जो है कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होगा, वो मेरे पास लीनियर इंडिपेंडेंट की हम ऐसे चेक करते हैं, c1v प्लस c2w इज इक्वल टू जीरो वेन एवर, लीनियर इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब c1 और c2 जीरो के इक्वल हो जाएंगे, है ना। यानी कि ये दोनों जीरो के इक्वल नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो फिर अब इसमें तो कुछ भी नॉन जीरो नहीं है, तो इनका जो डिटर्मिनेंट है वो भी जीरो नहीं आएगा। वैसे तो डिटर्मिनेंट का निकाल ही नहीं सकते, बट वैसे एक सिंगुलर के बेस से हम कर सकते हैं कि लीनियर डिपेंडेंट तभी होगा जब जो इनका है वो जीरो कुछ ना कुछ इसमें एग्जिस्ट कर जाए, बट इनके केस में तो ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से तो इसमें कुछ ऐसा ही है, अगर मेरे माइंड में कुछ और पॉइंट आता है तो मैं आपको वो नेक्स्ट उसमें बता दूंगी। आई थिंक तो इसके वे से भी हो सकता है, ठीक है। बाकी मैं इसको चेक करके आपको बताती हूँ इस ऑप्शन को, ठीक है। ये दोनों तो करेक्ट है, वैसे तो ये रॉन्ग हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इनमें कोई भी कंपोनेंट जीरो नहीं होगा। लेकिन इनको जीरो होने के लिए मेरे पास जो है वो इन दोनों को होना पड़ेगा, एक रो जीरो होनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसा कंसेप्ट लगने वाला है इसमें, ठीक है। तो चलिए, हम मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका, इसको मैं नेक्स्ट में करवाऊंगी डी पार्ट को। अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई ट्रिक आती है, कोई कौन सा मेथड लगा सकते हैं हम इस पे। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लिया मैंने, जो ए है वो क्या है, 4x4 मैट्रिक्स है, गिवन है, बिल्कुल गिवन है, रियल एंड ट्रेस है, और आइगन वैल्यू मेरे पास गिवन है -1, 1, 2, -2, ये आइगन वैल्यूज दे रखी है, ओके। देन b मेरे पास क्या दे रखा है, ये रहा, b इज इक्वल टू a⁴ माइनस 5a² प्लस 5i इज इक्वल टू 0, ये चीज मेरे पास गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b, डिटर्मिनेंट ऑफ b, ट्रेस ऑफ n, दिस वन। यानी कि डिटर्मिनेंट अब मैं कैसे निकालूं बिना मैट्रिक्स के, क्या मैं मैट्रिक्स निकालने, मुझे आइगन वैल्यू से ही निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि मेरे पास देखो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, ये चीज हमने कर रखी है, और डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो बस यही मेथड में अप्लाई करूंगी। सबसे पहले आइगन वैल्यू निकाल लूं, ये हमने किया था, अगर a की मान लिया आइगन वैल्यू x है, तो जो f ऑफ a होगा, मतलब a का फंक्शन होगा, उसकी आइगन वैल्यू f ऑफ x हो जाएगी। अब जो b है वो a का फंक्शन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ a ही है और कुछ नहीं है, तो फिर आइगन वैल्यू पे भी सेम इफेक्ट पड़ेगा, a की जगह हम उनके आइगन वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ठीक है। चलो करती हूँ, निकालती हूँ b की आइगन वैल्यूज क्या होंगी। सबसे पहले -1, तो -1 के अलोंग जो है b की आइगन वैल्यू, -1 की पावर 4, 1, ये हो जाएगा फिर -5, और ये तो 1 होती ही है आइडेंटिटी की, तो ये बन गया 6 - 5 यानी कि 1। एक आइगन वैल्यू निकल गई, दूसरी 1 के अलोंग वही सेम हो जाएगा, -5 + 5, 1 आ जाएगी। तीसरी फिर 2 के अलोंग कौन सी होगी, 2 2 ज़ा 4, 8, 16, 20 + 5, ये भी 1 आ गई। अरे ये तो सारी सेम आ रही है, और ऑब्वियसली ये भी सेम ही आएगी। तो फिर आइगन वैल्यू मेरे पास 1 1 1 1 1 1 ही आ रही है, ठीक है। तो आइगन वैल्यू मेरे पास कैसी आ रही है, 1 1 1 एंड 1। मेरे ख्याल से तो ये अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने, चेक करें, -1 1 2 एंड -2, ठीक है जी। सो बी की मैंने ले ली, 1 - 5 + 5, ये तो सेम आ जाएगी, फिर ये 16, सो 25, ठीक है भैया, ये आएगी। सो बी की आइगन वैल्यूज मेरे पास आ गई 1 1 1 1। अभी डिटर्मिनेंट निकालूं बी का,
डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, यानी कि 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है जी, अभी a प्लस बी की निकालनी पड़ेगी। डिटर्मिनेंट मुझे a प्लस बी का निकालना पड़ेगा। अब वो मैं कैसे निकालूं बताओ। अभी इधर देखो, क्योंकि ऐसी चीजें हैं हम प्लस कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई है ये भी, तो a प्लस बी तो a का ही फंक्शन बन गया ना। देखो a प्लस a की पावर 4 माइनस 5a स्क्वायर प्लस 5 a प्लस बी ये है। a प्लस बी क्या है, यही बन रहा है मेरे पास, बिल्कुल बन रहा है मैम। अब ये मेरे पास f ऑफ a का ही फंक्शन है, क्या इसमें कोई और वेरिएबल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर a प्लस बी की मैं आइगन वैल्यू कैसे निकालूं, इसकी आइगन वैल्यू और इसकी आइगन वैल्यू को प्लस करके। ठीक है, तो फिर माइनस में 1 थी और इसकी 1, तो -1 + 1 0। पहली आइगन वैल्यू इसकी क्या आ गई, 0। या फिर आप इसमें पुट करके देख लो, a की आइगन वैल्यू तो गिवन है, a की आइगन वैल्यू आप इसमें पुट करके देख लो, ये आपका a प्लस बी बन जाएगा। करना पुट, a की क्या है यहाँ पे -1 + 1, ठीक है, ये फिर आ जाएगा -5 + 5, तो ये बन गया 0, वही 0 ही आएंगी। ठीक है, फिर 1 पुट करके देखो, फिर क्या आएगा, 2 आ जाएगी, और फिर क्या आ जाएगा, एक 3 आ जाएगी, और फिर -2 + 1 मैंने डायरेक्ट की है, आप इसमें पुट करके देखो। जब मैं 1 पुट करके देखती तो फिर ये आ जाता है मेरे पास 1 + 1 -5 + 5 आ गया 2। फिर जब मैं 2 पुट करके देखती 16 18 18 23 23, ये आइगन वैल्यू है मेरे पास आएगी, बिल्कुल सही है। 0 2 3 n -1, ये आइगन वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई, a प्लस बी की। या तो आप इसमें a की आइगन वैल्यू पुट करके देख लो, या फिर a की, ये इन दोनों को प्लस कर लो, a की और b की, a की और b की, जो इसके कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, आइगन वैल्यू सेम आएगी। अब मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट a प्लस बी का। सीधी सी बात है, प्रोडक्ट होता है आइगन वैल्यू 0 × 2 × 3 × -1, जहां पे 0 आ गया वो तो 0 बना ही देगा, तो फिर ये बन जाएगा मेरे पास 0, बिल्कुल सही है। इसी तरह से a माइनस बी की आइगन वैल्यू निकालनी है। किसकी आइगन वैल्यू निकालनी है मुझे, a माइनस बी की। ये मैं आपको आगे निकाल के दिखाती हूँ। ठीक है, a की आइगन वैल्यू क्या क्या थी, -1, इधर दिखाओ, क्योंकि ये भी a माइनस बी भी तो एक ही का फंक्शन बनेगा ना। -1 1 2 -2, यहाँ देखो -1 1 2 और -2, ये हो गई a की। ठीक है, और b की मेरे पास क्या थी, इधर देखो 1 ही थी, सारी की सारी 1 ही है, इसकी तो बेचारे की कोई डिफरेंस नहीं कर रही है अपनी आइगन वैल्यू में। निकालनी है मुझे a माइनस बी की, करो -1 + 1 0, 1 + 1 2, उसके बाद 2 + 1 3, -2 + 1 -1, ये हो गई मेरे पास आइगन वैल्यूज। अब फाइंड क्या करना है मुझे, ट्रेस ऑफ a माइनस बी निकाल लो। ट्रेस ऑफ a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 + 2 + 3 -1 6 5, तो क्या 5 है ऑप्शन में, बिल्कुल भी नहीं, ये तो 0 आ रहा है, दैट मीन ये मेरे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ट्रेस ऑफ a प्लस बी 4 के इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा, ये a प्लस बी की आइगन वैल्यू थी, तो ट्रेस ऑफ a प्लस बी क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 -1 यानी कि 4। सो डी ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है, बिल्कुल करेक्ट। अब हम करेंगे हमारा लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये ठीक है ना, बिल्कुल प्लस किया है मैंने, -1 1 0, चेक करते रहने चाहिए ना, कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए। 1 1 2 -2 2 + 1 3 -1 5, ठीक है, 1 मिनट 3 और 2 5 5 + 1 4 4 आएगा, बट फिर भी 0 तो नहीं है, यहाँ पे तो 0 दिया हुआ है ना। चलो, तो A B और C ऑप्शन करेक्ट है। अब हम करते हैं हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। लेट लैम्डा एंड यू बी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, कौन सी पक्का ट्रू होगी, कैन भी नहीं कि एक बस एक ही कंडीशन में ट्रू हो जाएगी, नेसेसरी पक्का होनी चाहिए। सबसे पहली चीज,
जो ए मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू है लैम्डा और यू, और जो लैम्डा और यू है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। मैं लेट कर लेती हूँ ये आइगन वैल्यू है 2 और -2, ठीक है। अब ए स्क्वायर की क्या हो जाएगी, फंक्शन है इसका, कर दो 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, तो क्या ये डिस्टिंक्ट है, ये तो सेम आ गई। बट ये बोल रहा है कि अगर ए की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो ए स्क्वायर की भी डिस्टिंक्ट होगी। हमने तो ये रॉन्ग प्रूव कर दिया। दैट मीन जो ए ऑप्शन है वो मेरे पास क्या है, रॉन्ग है। ठीक, अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। सबसे पहले अगर आपको इसको प्रूव करना है, आप इसको बाय एग्जांपल कर सकते हो, ठीक है। कि कोई अगर मान लिया मैट्रिक्स लेके 1 -1 0 0 इस टाइप का कुछ लेके आप इसको चेक कर सकते हो बाय एग्जांपल, ठीक है। और मैं आपको अब जनरल प्रूव करके दिखाती हूँ इसका कैसे होगा। मुझे प्रूव करना है, अब मेरे को पता है, देखो लैम्डा और यू आइगन वैल्यू गिवन है, ध्यान से देखना बिल्कुल, a माइनस लैम्डा आई इंटू ए माइनस म्यू आई, यही चीज होती है, ये होता है ना इसकी आइगन वैल्यू। अभी जब भी हम स्क्वायर वाला लेते हैं, कोई पोलिनोमियल लेते हैं, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम होता है रूट्स का, जो भी इसके रूट होते हैं, इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट होता है रूट का। ये मेरे पास एक जनरल फॉर्म है 2 डिग्री की इक्वेशन की, ठीक है, पोलिनोमियल की। अभी एक्स स्क्वायर की जगह मैं ले लेती हूँ यहाँ ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, मैट्रिक्स में सम ऑफ रूट यानी कि सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होता है, ट्रेस के। तो यहाँ में यही रूट होंगे इसके, इनटू में एक्स है मतलब ए है, प्लस अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ पे रूट तो इसके आइगन वैल्यू होती है, बस इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ये चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। सिंपली मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे ए क्यूब चाहिए, ए स्क्वायर को मैंने इस साइड रख लिया, उसको मैं राइट हैंड साइड में ले गई, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। डन है ये, ठीक है जी, बिल्कुल डन है। अब मुझे क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए, तो मैंने क्या किया, 1 मिनट, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए क्यूब बन गया, इधर भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया लैम्डा प्लस यू ए स्क्वायर माइनस लैम्डा यू ए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, अब हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है। राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लैम्डा प्लस यू, अभी ए स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी है, तो यहां से ये ए स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट कर दो, क्या है, लैम्डा प्लस यू इंटू ए माइनस लैम्डा यू आई माइनस लैम्डा यू ए। इसमें गलती होने के चांसेस है, थोड़ा सा देखते रहना। चलो अब इसको कर दूं मल्टीप्लाई, ये बन गया लैम्डा प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस लैम्डा प्लस यू इंटू लैम्डा यू आई माइनस लैम्डा यू ए। अब मेरे पास एक चीज तो देखो आ ही गई है, जैसे जैसे इधर देखती हूं मैं एक बार, ये चीज मेरे को क्या चाहिए, लैम्डा यू चाहिए ना, इधर देखो, आई थिंक तो ये आ ही गई ना, बिल्कुल आ गई। तो इसको ना मैं साइड में करके रखती हूँ, इसको दोबारा नहीं राइट करूंगी मैं, लैम्डा यू इंटू लैम्डा प्लस यू आई, ये चीज मेरे पास आ गई है ये, तो इसको मैं दोबारा राइट नहीं करने वाली, ये मेरे पास आ गई, यानी कि मुझे अभी ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, इसको यहीं पे रोक रही हूँ। अब ये जो बचा है मेरे पास ये और लास्ट वाला, इसको मैं यहाँ राइट करती हूँ, लैम्डा प्लस यू का स्क्वायर ए माइनस लैम्डा यू ए। अभी इधर देखो, इधर मुझे डिवाइड में लैम्डा माइनस यू चाहिए, डिवाइड में चाहिए, तो कर दो इसको, नेक्स्ट स्टेप में कर देती हूँ। चलो नेक्स्ट में यहाँ करती हूँ। मेरे पास क्या बचा था, लैम्डा प्लस यू का स्क्वायर इंटू ए माइनस, उसके बाद क्या बचा था ये, 1 मिनट, अरे क्या बचा था भाई, लैम्डा यू ए माइनस लैम्डा यू ए, ये बचा था। अब मुझे डिवाइड में चाहिए लैम्डा माइनस यू, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले के साथ चाहिए लैम्डा प्लस यू का होल स्क्वायर, डिवाइड में लैम्डा माइनस यू, मल्टीप्लाई में लैम्डा माइनस यू, हो गया। और ये सेम का सेम रख लिया मैंने। अभी मुझे यहाँ पे क्यूब चाहिए, मैं इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मैंने क्या किया,
मैंने किया लैम्डा प्लस यू अलग अलग लिख दिया, ठीक है। ये होल स्क्वायर को मैंने सेपरेट सेपरेट कर दिया और डिवाइड में लैम्डा माइनस यू इंटू ए भी था ना, इंटू ए माइनस लैम्डा यू ए। ये वैसे सेम भी ले सकती हूँ मैं। अभी इनको क्या मल्टीप्लाई, ये बन गया लैम्डा स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस यू डिवाइड में लैम्डा माइनस यू माइनस लैम्डा यू और ए तो है ही हमारे पास। अब इनको करो मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा लैम्डा की क्यूब फिर प्लस यू लैम्डा का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लैम्डा माइनस यू क्यूब डिवाइड बाय लैम्डा माइनस यू, ठीक है। माइनस में लैम्डा यू और ये हो गया मेरे पास ए। अब मुझे चाहिए क्या था, मुझे था लैम्डा क्यूब माइनस यू क्यूब बाय में लैम्डा माइनस यू। इसको मैंने सेपरेट कर दिया क्योंकि मुझे सिर्फ ये चाहिए। बचा क्या, ये दोनों आगे, ठीक है, प्लस यू लैम्डा स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लैम्डा। अब मुझे क्योंकि लैम्डा माइनस यू को एलसीएम में लेना है तो फिर ले लो, इसको भी एलसीएम में ले लिया ना पूरे के, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। और इसके में भी क्या है, ये अभी ये तो मेरे पास निकल के आ गया, इसका मुझे कुछ नहीं लेना। ये देखो यू लैम्डा स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर यू प्लस यू स्क्वायर लैम्डा। अरे ये तो 0 बन गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये कट के मेरे पास क्या बन गए, 0 बन गए। बचा सिर्फ ये और वो पीछे वाला, ये देखो। तो फिर मेरे पास आंसर क्या बन गया, ए क्यूब बन गया मेरे पास लैम्डा क्यूब माइनस यू क्यूब बाय लैम्डा माइनस यू इंटू ए, और एक जो पीछे छोड़ के आए थे हम, ये रहा माइनस लैम्डा यू इंटू लैम्डा। बस यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। बट पेपर में आप इससे ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा, अगर किसी एमएससी वगैरह में आता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल एक ही जगह मैट्रिक्स पुट करके देखो, आइडेंटिटी ही पुट कर दो, उससे आप चेक करके देख लो, ठीक है। ये मैंने वैसे जनरल वे में बता दिया कि पता होना चाहिए, तो ये गलत है, बी करेक्ट है। अब मुझे निकालना है सी ऑप्शन, ठीक है। अब आप एक बार इसको नोट कर लो, करते हो तो ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ इसको। ए ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी ए रॉन्ग है, बी करेक्ट है। अब मुझे ट्रेस निकालना है किसका, ए रेस टू द पावर एन का। अभी ध्यान से देखो, ए की आइगन वैल्यू है लैम्डा और यू, ए की पावर एन जो है वो फंक्शन है, तो इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी लैम्डा की पावर एन और यू की पावर एन, बिल्कुल सही है। और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, यानी कि लैम्डा की पावर एन प्लस यू की पावर एन, बस सिंपल हो गया। ए की पावर एन इज नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि अगर मैं ए को ही लेती हूं तो ए की पावर एन जो है वो स्केलर मल्टीपल नहीं होगा आइडेंटिटी का, यानी कि ये कुछ ऐसा नहीं आएगा, के कुछ भी हो सकता है 1 2 3। अभी मैं अगर ले लूं डी को, ए को मैंने ले लिया -1 0 0 और 1, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ गई, ठीक है जी। इसका मैं स्क्वायर निकालूं, ये बन जाएगा, ये तो आ गया स्केलर मल्टीपल, ये किसके इक्वल आ गया, 1 इंटू में आई के, यानी कि ये रॉन्ग है। सो बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये फिर से हो गया, हम आपको थैंक्स भी नहीं बोल पाए। थैंक यू so much for watching. Like, share and subscribe for more videos. Thank you so much.